जय जय श्री राधे। आप लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया होगा, उसके धर्म और मर्म को खूब समझा होगा, उस पर मनन किया होगा, चिंतन किया होगा और उसे अपने जीवन में धारण करने की कोशिश भी की होगी। और कुछ बातें आपके अंतःकरण में समा भी गई होंगी और वे आपके जीवन का अंग भी बन चुकी होंगी। लेकिन यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको पता है कि वो भगवत गीता का प्रथम उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ पर दिया था और क्यों दिया था। गीता तो आपने हज़ारों बार पढ़ी होगी और सैकड़ों बार जो है उसका पारायण भी किया होगा, धर्मानुष्ठान में उसका उपयोग भी किया होगा। लेकिन आपके अंतःकरण में क्या कभी ये विचार आया कि जहाँ भगवत गीता उत्पन्न हुई, जहाँ से उसका प्राकट्य हुआ, उस स्थल का अवलोकन किया जाए, वहाँ बैठ कर के भगवान के श्री मुख से निकले हुए अमर वचनों को पुनः श्रवण करने का प्रयास किया जाए। जी हाँ, अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो ये वीडियो आपको उस दृश्य के बिल्कुल निकट ले जा रहा है जहाँ भगवत गीता का प्रथम उपदेश इसी भारत भूमि में, जो आज वर्तमान समय में हरियाणा राज्य है, उसके कुरुक्षेत्र के स्थान से लगभग 7 किलोमीटर दूर ज्योतिसर नामक एक तीर्थ है, जहाँ पर ये भगवान का जो अमर उपदेश है वो स्मारक के रूप में आज भी उपस्थित है, आज भी विद्यमान है। जी हाँ, इसी ज्योतिसर में आप ये देख रहे हैं कि ये जो भगवान का विग्रह है, जो विश्व रूप है, जो अर्जुन को उन्होंने उनके तमाम प्रयासों के बावजूद जब अर्जुन को ये नहीं भ्रम टूटा कि हमें युद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तब ये विश्व रूप का जो उन्होंने दर्शन कराया 11वें अध्याय में इसका उल्लेख आता है, उसका ये वर्तमान में अंकन किया गया है भगवान के विश्व रूप का। और ये सरोवर जो है इसे ज्योतिसर के नाम से जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है, उल्लिखित भी है कि सर्वप्रथम इस स्थान को चिन्हित करने में, इसके पहचानने में आदि शंकराचार्य ने प्रयास किया था। जब अपनी हिमालय यात्रा के दौरान इधर से गुज़र रहे थे तब उन्होंने इस स्थान को चिन्हित किया था कि ये वही स्थान है जहाँ भगवान ने अर्जुन को गीता का प्रथम उपदेश दिया था। इसके बाद में इसमें कई और प्रसंग जुड़ते गए। कश्मीर के नरेश ने यहाँ पर शिव मंदिर बनवाकर इस स्थान को एक पहचान दी। दरभंगा के राजा ने 1924 में कुछ निर्माण कार्य कराकर इसे पहचान दी और फिर कामकोट पीठाधीश्वर शंकराचार्य ने इस स्थान को सुशोभित किया और दूसरे स्थापत्य कार्यों से उनके भी स्मारक चिन्ह यहाँ पर मंदिर के रूप में विद्यमान है। जी हाँ, तो ये ज्योतिसर स्थान है जहाँ हर गीता मतावलंबियों को या गीता प्रेमियों को जीवन में एक बार अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं आए तो गीता का जो वास्तविक जो स्वरूप है उसका पूरा परिचय हमें नहीं मिलता है। और ये एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि प्रभुपाद जी ने जो श्रीमद् भगवत गीता पर टीका लिखी है वो विश्व की समस्त भाषाओं में आज मौजूद है, किंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि
लगभग 1 अरब लोगों को गीता की प्रतियां बांटने के बावजूद भी इस्कॉन का यहाँ पर कोई स्मारक अभी तक नहीं बना है, और ना यहाँ इस्कॉन ने कभी अपना कोई सेंटर कायम करने की ज़रूरत समझी। ये एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि गीता के नाम से कमाई करने में पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कृति, उसको विकृत की हुई विक्रय की गई जो कृति है, उसमें आज वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस्कॉन का, लेकिन जहाँ से वो गीता उत्पन्न हुई वहाँ इस्कॉन का कोई रिकॉर्ड नहीं बन सका। ये एक प्रश्न है जो हम यहाँ उठाना चाहेंगे। अभी ये कुछ कार्य आप देख रहे हैं जो चल रहे हैं, ये निर्माण कार्य हैं जो अभी होने हैं, और लाइट एंड साउंड शो का भी यहाँ पर वो हो गया है। और ये जो गीता का जो जयंती मनाई गई थी उस दौरान बहुत कार्य हुए हैं, उन्हीं कार्यों में से ये निर्माण कार्य जो चल रहे हैं। तो ये जब बनकर तैयार होंगे तो इसको और उजागर होने का मौका मिलेगा। और ये जो वट वृक्ष है आप देख रहे हैं सरोवर के पास में, ये वट वृक्ष वही प्राचीन वट वृक्ष हैं जिन्हें पहचान करके आदि शंकराचार्य ने इसे गीता प्राकट्य स्थली के रूप में मान्यता प्रदान की। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन की खोज में जो वो चीर घाट का जो कदम वृक्ष है जहाँ भगवान गोपियों के वस्त्र लेकर चढ़ गए थे, उसको पहचान करके वृंदावन की खोज की, वैसे ही इस वट वृक्ष के माध्यम से भगवान आदि शंकराचार्य ने जिसके स्थान की जो है गीता के प्राकट्य स्थल के रूप में इसकी पहचान की थी। और महाभारत का युद्ध तो यहाँ लड़ा ही गया, क्योंकि कुरुक्षेत्र आज भी एक शहर के रूप में विद्यमान है। इस स्थल की और भी तमाम विशेषताएं हैं। आध्यात्मिक और पौराणिक ग्रंथों में कुरुक्षेत्र का बार बार उल्लेख आता है। महात्म तो इतना है कि यहाँ एक बार आ जाने से समस्त तीर्थों का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति कुरुक्षेत्र में वास करता है उसे एक दिन वास करने से एक कल्प वास का फल मिलता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वो परम शांति शायद इसलिए भी हो कि भगवान ने उसी परम शांति के परिवेश में, हालांकि युद्ध का माहौल था, ऐसा नहीं कि सब जगह शांति रही हुई, लेकिन इस स्थल में जहाँ उपदेश दिया गया वही शांति का अनुभव, उसी शांति की अनुभूति आज भी यहाँ होती है। और कदाचित ये शांति ही एक कारण बनी होगी जब भगवान को अपना असली स्वरूप प्रकट करने में और वो परम ज्ञान प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसके परिवेश में आज भी ऐसा लगता है कि जैसे यहीं कहीं अर्जुन भगवान के सानिध्य में बैठे होंगे और भगवान उन्हें जीवन के परम तत्व, जीवन के परम रहस्य के पर्दे एक एक कर उघाड़ते चले गए। और अंत में फिर वो स्थिति आई कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू भय मत कर, ये सिर्फ मेरी शरण में आ जा। और ये सबसे सरल लगता है, लेकिन ये सबसे कठिन है किसी की शरण में जाना। शरण में जाने का मतलब कि पूर्ण समर्पण, जहाँ कोई संशय न हो, जहाँ कोई प्रश्न न हो, जहाँ कोई दूसरा उपस्थित ही न हो, वो उसमें अनन्य भाव से समा जाए अपने आराध्य देव में। उस समर्पण की बात भगवान कर रहे हैं। और फिर क्या है कि जैसे वो अपने विभूति पाद में भगवान कहते हैं कि पांडवानाम धनंजय, मैं पांडवों में अर्जुन हूँ। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अर्जुन तो सामने खड़ा है और भगवान कहते हैं कि मैं अर्जुन हूँ। तो ये सब रहस्य हैं गीता के जो सदियों तक उजागर होते रहेंगे।
जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन रहस्यों की परतें उभरती जाएंगी और फिर मनुष्यता कदाचित दुनिया के जितने भी आध्यात्मिक संदेश हैं उन आध्यात्मिक संदेशों को अपने जीवन में अनुकरण कर उन्हें प्राप्त करके वो अपने जीवन को कृतार्थ कर पाएगा और तभी सृष्टि के ब्रह्मांड के रहस्य को वो अच्छी तरह से भली प्रकार समझ पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमने बहुत प्रयास किया है, बहुत प्रयत्न किया है इन बातों को अब तक पहुंचाने का। जय जय श्री राधे।